नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन लाइव में। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा। यह वीडियो हमारी दशावतार प्लेलिस्ट का दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हमने आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा बताई थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इससे पहले अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर सृष्टि को जल प्रलय से बचाया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का मुख्य उद्देश्य देवताओं की रक्षा करना था। ऋषि दुर्वासा, जो कि भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, एक बार धरती का भ्रमण कर रहे थे। कुछ ही दूर उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में पुष्पों की माला देखी। पुष्पों की सुगंध से पूरा वातावरण मोहित हो रहा था। विद्याधरी ने वह माला ऋषि दुर्वासा को देखकर उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने गले में डाली और ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐरावत पर विराजमान इंद्रदेव को अन्य देवताओं के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने गले से उतारकर भगवान इंद्र को भेंट की। इसके बाद इंद्रदेव ने वह माला अपने ऊपर से उतारकर ऐरावत के मस्तक पर रख दी। कुछ ही क्षण बाद ऐरावत ने अपनी सूंड से उठाकर उस माला को जमीन पर फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा यह दृश्य देखकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और बोले, अरे ऐश्वर्य के मद में चूर इंद्र, तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मेरी भेंट की हुई माला का इस तरह अनादर किया है। ना तो तूने मुझे आदर के साथ आभार व्यक्त किया और ना ही तूने अपने सर पर वह माला धारण की। तूने उसे अपमानित कर जमीन पर फेंक दिया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। जिस वैभव के गर्व से तूने यह घोर अनर्थ किया है, वह वैभव तुझसे छिन जाएगा। यह सुनकर देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर पड़े और अनुनय विनय करने लगे। इससे ऋषि दुर्वासा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु वह बोले कि इंद्र, मैं दुर्वासा हूँ, अन्य ऋषियों की तरह क्षमाशील नहीं हूँ। मेरा दिया हुआ श्राप तो सिद्ध होकर रहेगा। यह कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और इंद्रदेव ने भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से उनका वैभव धीरे धीरे घटने लगा, अधर्म और पाप बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप दैत्य और दानव देवताओं पर हावी होने लगे और देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। तब सभी देवताओं के साथ देवराज इंद्र सहायता मांगने परमपिता ब्रह्म के पास गए। ब्रह्मदेव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा और आज्ञा अनुसार सारे देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हमारी शक्ति निष्फल हो गई है। दैत्यों और असुरों ने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया है और पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा है। आप अपनी शक्ति से हमारे खोए हुए तेज को वापस पाने में हमारी सहायता करें। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, आप सभी मेरे शरणागत हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि श्राप के कारण उनका सारा वैभव क्षीर सागर में समाहित हो गया है और उसे वापस पाने के लिए उस सागर का मंथन करना पड़ेगा और इस कार्य के लिए देवताओं को दैत्यों और दानवों की भी सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी। समुद्र मंथन के अंत में क्षीर सागर से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने दैत्यों और दानवों को अपने साथ समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए शामिल कर लिया। इसके बाद शेषनाग की मदद से मदरांचल पर्वत को सागर तक लाया गया तथा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनके मुख की ओर दैत्य तथा पूंछ की ओर देवता एकत्र हुए और मंदरांचल पर्वत को मथने का कार्य शुरू हुआ। किंतु कुछ समय बाद मंदरांचल पर्वत का संतुलन बिगड़ने लगा, जिसे देखकर देवता और दानव चिंता में पड़ गए। यह देख भगवान विष्णु ने एक बड़े आकार के कछुए का रूप लिया और जाकर मंदरांचल पर्वत के नीचे से सहारा दिया और पर्वत का संतुलन सामान्य हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की सहायता से समुद्र मंथन का कार्य एक बार फिर प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष का प्रकोप इतना भयानक था कि सभी जीव जंतु एक एक कर मरने लगे तथा सभी वनस्पति मुरझा गई। इतना ही नहीं, देवता और दानव भी इसके प्रभाव से प्राण त्यागने लगे। इसे देख भगवान ब्रह्म ने सभी सर्पों को वह विष पीने का आदेश दिया, किंतु सर्पों के विष पीने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ
जिस कारण अंत में सभी देवताओं को हार कर भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा और सभी ने भगवान शिव से हलाहल विष से संसार को बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और हलाहल विष को ग्रहण कर लिया, परंतु उसको अपने गले में ही रोक लिया, जिस कारण उनका गला नीला पड़ने लगा। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसी तरह एक एक कर समुद्र मंथन से वस्तुएं निकलने लगी। वह वस्तुएं थी परिजात वृक्ष, इंद्रदेव का ऐरावत हाथी जो कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से विलुप्त हो गया था। इसके बाद गौ माता कामधेनु प्रकट हुई जिसे ऋषियों को भेंट किया गया। कुछ क्षण बाद शंख और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई जिन्हें भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। कुछ समय और समुद्र मंथन चलने के बाद उससे चंद्रदेव प्रकट हुए जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रदेव के बाद ही अप्सरा रंभा भी प्रकट हुई और उन्होंने गंधर्व लोक को चुना। इसी क्रम में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और वह भगवान विष्णु में समाहित हो गई और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवताओं और दैत्यों में कोलाहल मच गया और इस कारण अमृत की कुछ बूंदें छलककर पृथ्वी पर गिर गई। जिस स्थान पर अमृत गिरा वह स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। आज के समय पर इन चारों स्थानों में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस कोलाहल को देख भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में अवतरित हुए। मोहिनी अवतार इतना सुंदर था कि सभी देवता और दैत्य उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गए और उनके हाथों में अमृत थमा दिया। मोहिनी ने अपनी माया से सभी को मोह लिया तथा एक एक कर देवताओं को अमृत पिलाने लगी। इसी बीच स्वरभानु नामक एक दैत्य ने देवताओं के बीच जाकर मोहिनी से अमृत ग्रहण कर लिया। यह बात सूर्य और चंद्र को पता चली और उन्होंने मोहिनी को संकेत कर दिया। यह देखते ही मोहिनी ने सुदर्शन चक्र धारण किया और स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसके बाद उसका सिर राहु और धर केतु कहलाया। उसके बाद देवता और दैत्य में घमासान युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने नर नारायण का रूप धारण कर देवताओं की ओर से दानवों का संहार किया और अंततः देवता विजयी हुए और उन्होंने स्वर्ग पर पुनः वर्चस्व कायम कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर देवताओं की सृष्टि पर धर्म संस्थापना हेतु सहायता करी, जिससे जगत का कल्याण हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपने दोस्त तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।